हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय संतोष कुमार में। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टाइम एंड वर्क का लेक्चर नंबर 5। इससे पहले हम लोगों ने ऑलरेडी 4 सेशन डिस्कस कर लिया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आई रिकमेंड कि आप जाके वो ज़रूर देखिए। हम लोगों ने उसमें क्या क्या डिस्कस किया है मैं एक बार थोड़ा सा बता दूँ। ये 5वां लेक्चर है। 4 अपडेट कर दिया है हम लोगों ने। उसमें हम लोगों ने अच्छे अच्छे कंसेप्ट देखे हैं। कंसेप्ट के साथ साथ जो शानदार क्वेश्चन है हम लोगों ने वो डिस्कस किए हैं बच्चों। तो समय पास ना करते हुए चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 56 आपके सामने है, आप देख पा रहे होंगे। क्या कह रहा है? स्टेटमेंट को जरा शांत दिमाग से पढ़िएगा। हड़बड़ी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपना जो मेन मोटिव है वो सीखने के ऊपर है। चलिए, क्या कह रहा है कि भाई साहब ए बी सी किसी काम को 8, 16 और 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो पहले इनको अरेंज कर लिया जाए। चलिए, पहले इनको अरेंज कर लेते हैं हम लोग। ए, बी और सी। ये कितना ले रहा है भाई साहब? 8 दिन। बी ले रहा है 16 और ये 24। तो भाई साहब 8, 16, 24 का जैसे ही एलसीएम लेंगे अपने पास कितना आएगा? 24। तो टोटल काम निकल कर आया कितना? 24 आया। एक दिन का काम निकाल लें तो यहाँ पे 3, 16, सॉरी 48। इसको एक बार मिटा दिया जाए। हाँ, हड़बड़ी में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ए, बी और सी ये कितना दिन ले रहे हैं भाई साहब? ए ले रहा है 8 दिन, ये 16 और ये 24। एलसीएम लिया तो आया अपने पास 48। ये क्या होगा भाई साहब? 6 टाइम्स 16 48 और ये 24 गुने 2। तो अपने पास हर एक का ए बी सी का इफिशियंसी निकल गया। चले आगे की ओर। भाई साहब तीनों साथ मिलकर काम शुरू करते हैं। तो ध्यान दीजिए, तीनों मिलकर काम शुरू करते हैं। कितने दिन करते हैं ये हमें पता नहीं है। चलिए, काम चल रहा, यहां तक चला काम। क्या कह रहा है कि तथा ए अंत तक काम करता है। ए शुरुआत से लेकर अंत तक काम करता है। सी कार्य खत्म होने से 2 दिन पहले छोड़ देता है। तो भाई साहब यहां तक मान लेते हैं, यहां तक तो चला ए प्लस बी प्लस सी। अब जो ध्यान देना भाई, यहीं पे समझना है। काम यहाँ पे खत्म हो गया और ये है 2 दिन पहले। मतलब यहाँ से जो यहाँ का जो गैप है भाई साहब वो 2 दिन का गैप है। 2 दिन पहले किसने छोड़ दिया? 2 दिन पहले सी कार्य खत्म होने से 2 दिन पहले छोड़ दिया सी। इसका मतलब ये कि भाई साहब यहाँ पे जो काम कर रहा होगा किसने काम किया होगा? ए प्लस बी काम किया होगा। यह यहाँ से यहाँ तक अपनी जानकारी के हिसाब से। लेकिन क्वेश्चन में आगे ये कह रहा है कि भाई साहब बी काम खत्म होने के 1 दिन पहले, मतलब भाई साहब ये भी 1 दिन पहले छोड़ देता है। इसका मतलब ये कि भाई साहब ए प्लस बी ने 1 दिन काम किया और ये 1 दिन काम किया, ए अकेले काम किया। तो पता कर ले कि भाई साहब ए और बी ने 1 दिन में कितना काम किया होगा। दिनों की संख्या 1 और ए और बी की इफिशियंसी 6 और 3 मिलके क्या बना दिया? 9। और ये ए ने कितना काम किया होगा 1 दिन में? भाई साहब ये 6 काम किया। दोनों को ऐड किया तो कितना काम हो गया? 9 और 6 मिलके 15 काम हो गया है। क्लियर यहाँ तक? टोटल काम कितना है भाई साहब? 48 है। तो 48 माइनस कर दें। 48 से 15 माइनस करें तो भाई साहब कितना होगा? 33 होगा। अभी 33 काम बचा हुआ है। तो भाई साहब 33 काम तो इसने किया है, इन तीनों ने किया होगा मिलके। तो भाई साहब 33 काम बचा हुआ है। तो नीचे में इफिशियंसी से भाग दें 6 और ये 5 मिलके 11। तो ये भाई साहब कितने दिन काम किया? 3 दिन। पूछ क्या रहा है? तो बताइए कुल काम कितने दिनों में समाप्त हुआ होगा। तो भाई साहब 3 दिन यहाँ पे लगे, 1 दिन यहाँ पे, 1 दिन यहाँ पे। तो टोटल नंबर ऑफ डेज की बात करें तो कितना हो गया? 3 दिन यहाँ पे, 1 दिन यहाँ पे और 1 दिन यहाँ पे। तो कितना हो गया? टोटल 5 दिन हो गया। 5 दिन। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक चीज़ें आप सभी को क्लियर होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसको मिटाया जाए पहले। क्या कह रहा है कि ए कोई काम 10 दिन में करता है, बी वही काम 12 दिन में करता है। ए कोई काम 10 दिन में, बी कोई काम 12 दिन में। तो भाई साहब 10 और 12 का एलसीएम निकाल दिया जाए तो 60। टोटल काम कितना अपने पास? 60 यूनिट हुआ। तो ये 6, ये 5। इफिशियंसी निकल गई ए और बी की। 1 दिन में कितना काम करते हैं? वे दोनों मिलकर 3 दिन तक काम करते हैं। तो भाई साहब
दोनों मिलकर, तो ए प्लस बी मिलकर 3 दिन तक काम करते हैं। तो 3 दिन तक कितना काम करेंगे, 3 गुने इन दोनों की इफिशिएंसी, तो ये 33 यूनिट काम किया इन लोगों ने। क्लियर है। फिर कह रहा है क्या, ए अकेला काम करता रहता है, उसके 2 दिन बाद सी आ गया। समझना अब भाई साहब, काम को तो शुरुआत किसने किया, ए प्लस बी ने काम को शुरुआत किया। उसके 2 दिन बाद, समझना, मतलब भाई साहब 2 दिन बाद, तो इसका मतलब जो ए है, ए अकेले 2 दिन तक काम करता रहा होगा, और इस 2 दिन के बाद कौन आ गया, सी आ गया। तो ए प्लस सी ने काम किया मिलकर, और 2 दिन बाद सी कार्य पर आ जाता है और 2 दिन में कार्य पूरा कर देता है। तो मतलब ए और सी मिलकर साथ में कितना काम किए, 2 दिन काम किए। यही डायग्राम बना। तो भाई साहब समझना, इस क्वेश्चन में हमें निकालना क्या है, ध्यान दीजिए। पहले स्टेटमेंट पढ़ा जाए कि सी अकेला काम करे तो वह काम को कितने दिनों में करेगा। तो भाई साहब यहाँ पे अपने पास टोटल काम तो है, अगर हम लोग इफिशियंसी निकाल दे तो काम बन जाए क्या, अगर हम लोग इफिशियंसी निकाल दे तो काम बन जाए। चलिए समझते हैं। ये भाई साहब 3 दिन काम किया ए और बी मिलके। भाई साहब 3 दिन में कितना काम किया, 33 यूनिट काम किया। क्लियर है। ये काम कितना किया होगा 2 दिन में, तो 2 गुने 6 12, 2 गुने 6 12। अब समझना यहां पे भाई, ए और सी मिलकर, तो भाई साहब ए और सी मिलकर, पहले एक चीज समझो, टोटल काम कितना है भाई साहब 60। 60 में से कितना काम हो गया है, 60 में से 33 काम हो गया है और 12 काम हो गया, तो कितना काम हुआ, ये 45 काम हो गया। तो बचा कितना है अभी रिमेनिंग बच गया है 15 काम। तो भाई साहब 15 काम ए और सी ने मिलकर किया होगा, तो 15 काम और नीचे ए और सी का इफिशियंसी भाग दे दे, सॉरी नंबर ऑफ डेज भाग दे दे, कितना दिन लिया, तो 15/2 दिन। तो भाई साहब इफिशियंसी कितना आ गया 7.5। समझना यहाँ पे ए प्लस सी की जो अपने पास इफिशियंसी है वो 7.5, और हम लोगों के पास ए की इफिशियंसी पता है, ए की कार्य क्षमता पता है कितना है 6। तो सी की इफिशियंसी निकालने के लिए 7.5 से 6 माइनस कर दें तो 1.5 इफिशियंसी आ गया। इसका मतलब ये कि भाई साहब सी एक दिन में 1.5 यूनिट काम करता है, उसे काम कितना करना है भाई साहब 60 यूनिट, किससे 1.5 यूनिट से काम करेगा, तो 15 चौका 60, 40 दिन। सी अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा, 40 दिनों में करेगा। ऑप्शन नंबर सी। क्लियर बच्चों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको हटाया जाए। क्या कह रहा है कि ए बी और सी एक काम को अलग अलग क्रमशः 16 32 48 दिनों में कर सकते हैं। वे एक साथ काम आरंभ करते हैं, किंतु बी कार्य समाप्त होने से 8 दिन पहले, सी 6 दिन पहले छोड़ देता है। तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। क्लियर। अभी तुरंत हम लोगों ने देखा है, पहले यहां से ये निकालें कि भाई साहब टोटल काम है कितना। तो भाई साहब ए कितना समय लेता है, ए समय लेता है 16, बी समय कितना लेता है 32, और सी समय लेता है भाई साहब 48। इन सभी का एलसीएम लिया जाए, सभी का एलसीएम लेंगे तो अपने पास आएगा 96, 16 96, तो ये 6 यूनिट, ये 3 यूनिट, ये 2 यूनिट। तो इन सभी की इफिशियंसी निकल गई। क्या कहता है कि भाई साहब काम को शुरू किया किसने, पहले ए प्लस बी प्लस सी ने काम को स्टार्ट किया। काम चला कुछ दिन, कितने दिन चला हमें पता नहीं है। अब काम यहाँ पे खत्म हुआ। भाई साहब यहाँ पे खत्म होने पे क्या ध्यान देना, समझना। स्टेटमेंट पढ़ते हैं। बी कार्य समाप्त होने से 8 दिन पहले, मतलब ये सिचुएशन 8 दिन पहले वाला सिचुएशन है। मतलब यहाँ पे किसने छोड़ दिया, बी ने छोड़ दिया। तो काम कौन कर रहे होंगे भाई साहब, ए प्लस सी कर रहे होंगे। उसके बाद 6 दिन पहले सी छोड़ देता है। इसका मतलब ये कि भाई साहब ए प्लस सी ने जो काम किया होगा ये 2 दिन काम किया होगा, ये 2 दिन का काम यहाँ से लेके यहाँ तक। अब भाई साहब बी भी छोड़ दिया, सी भी छोड़ दिया, अब बचा कौन है, केवल ए। क्लियर है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई साहब कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ होगा। समझना,
भाई साहब 2 दिन यहाँ पे, तो ए ने यहाँ पे कितना दिन काम किया, 6 दिन काम किया। ए 6 दिन में कितना काम करेगा, 6 गुने 6, 36। ए प्लस सी 2 दिन में कितना काम करेगा, 2, ए और सी 8, तो ये 16। इसके बारे में अभी फिलहाल पता नहीं है। तो भाई साहब 16 और 36, 16 और 36 मिलकर क्या बना दिए, 52। अब ध्यान देना भाई साहब, टोटल काम कितना है, 96। 96 में से 52 पूरा हो गया तो बचा कितना भाई साहब, 44। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो भी काम है कितना है, 44 यूनिट। और ये काम कौन कर रहे हैं, ये तीनों मिलकर कर रहे हैं। तो तीनों की इफिशियंसी से भाग दे दें तो 6 और 5 मिलकर 11, तो ये कितना आ गया भाई साहब, 4 दिन आ गया। क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि भाई साहब कितने दिन लगे हैं। तो भाई साहब यहाँ से यहाँ 4 दिन है और यहाँ से है 8 दिन है, तो 8 और 4 मिले क्या हो गया, 12 दिन। 12 दिन क्लियर। काम पूरा खत्म कितने दिनों में होगा, 12 दिनों में होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई साहब 3 टाइपिस्ट है अपने पास, पी क्यू आर 4 घंटे में 216 पेज टाइप कर सकते हैं। 1 घंटे में आर, इसको पढ़ना अच्छे से, 1 घंटे में आर क्यू से उतने ही ज़्यादा पेज टाइप कर लेता है जितने क्यू पी से ज़्यादा टाइप कर सकता है। चलिए बहुत अच्छी बात है भाई साहब। आर 5 घंटे में जितने पेज टाइप करता है, पी उतने ही पेज 7 घंटे में टाइप करता है। मतलब भाई साहब आर 5 घंटे में जितना काम करता है उतने ही में उतना ही पेज टाइप करता है 7 घंटे में। तो भाई साहब आर और पी का रेशियो निकाल दें, 7 और 5। ध्यान देना भाई साहब, इधर क्या लिख रहे हैं, पी क्यू और आर क्या निकाल रहे हैं भाई साहब, इधर इफिशियंसी निकाल दे रहे हैं। ध्यान देना, अब आर की इफिशियंसी कितनी है भाई साहब, 7, और ये क्या है, 5। यहां पे समझना, अब फिर से पढ़ते हैं। यहां पे आर क्यू से उतने ज्यादा, आर क्यू से ज्यादा, आर क्यू से ज्यादा भाई साहब कुछ ज्यादा होगा, प्लस लेकर चलते हैं, प्लस एक्स, उतने ही ज्यादा क्यू पी से, क्यू पी से प्लस एक्स। मतलब ये जो डिफरेंस है यहाँ पे, ये जो डिफरेंस है, ये दोनों क्या है, सेम है भाई साहब। तो भाई साहब डिफरेंस सेम है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे 6 आएगा क्या, बिल्कुल 6 आएगा। तो भाई साहब उनकी इफिशियंसी निकाल दिया हम लोगों ने, 5, 6, 7। अब वो कंबाइंड इफिशियंसी यहाँ पे ध्यान दो, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 3 टाइपिस्ट पी क्यू आर एक साथ 4 घंटे में 216 पेज टाइप कर सकते हैं, 4 घंटे में। तो भाई साहब 1 घंटे में कितना करेंगे वो निकाल दें क्या, 216/4 कितना आएगा भाई साहब, 5 चौक 20 और 4, 1 घंटे में 54 यूनिट। 1 घंटे में कितना हो गया, 54 यूनिट आ गया। ये जो क्या है भाई साहब, P प्लस Q प्लस R, इनका 1 आवर का इफिशियंसी आ गया 54 यूनिट। सॉरी, क्या कह रहा है कि तीनों अलग अलग प्रति घंटे कितना पेज टाइप करेंगे। तो भाई साहब तीनों 1 घंटे में कितना टाइप कर दे रहे हैं, 54 यूनिट कर दे रहे हैं। समझ पा रहे हो, तीनों एक साथ 1 घंटे में 54 यूनिट कर दे रहे हैं। तो भाई साहब कितना हो गया, 7, 6, 13, 15, मतलब 18 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, 18 यूनिट की वैल्यू 54। मतलब तीनों साथ मिलकर, तो तीनों साथ मिलकर 1 घंटे में कितना काम कर दे रहा है, 54 यूनिट। तो 1 घंटे में कितना, 54 यूनिट। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब, 3 प्रति घंटे। तो भाई साहब 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, फिर 15, 6 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 से गुणा कर देंगे 18, इसकी क्या हो जाएगी भाई साहब 21। तो 15, 18 और 21, 15, 18 और 21 कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर भाई, चलिए बहुत अच्छी बात, ये क्लियर है। आगे चलें।
क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई साहब ए और बी किसी काम को क्रमशः 18 दिन 24 दिन में अलग अलग समाप्त कर सकते हैं। करने दीजिए, बहुत अच्छी बात है। यहाँ से टोटल काम निकाल लें। ए करता है भाई साहब 18 दिन में, बी करता है सॉल्व 24 दिन में। तो 18 और 24 का एलसीएम लेंगे तो भाई साहब 72 यूनिट। तो ये कितना, ये 4 और ये 3, टोटल काम कितना है 72 यूनिट। आगे बढ़ते हैं, दोनों मिलकर कार्य आरंभ करते हैं। कौन भाई साहब, ए और बी मिलकर काम करते हैं। कितने दिन करते हैं, 4 दिन बाद छोड़ कर चला जाता है। तो मतलब 4 दिन तो साथ में काम करते ही करते हैं। 4 दिन तो भाई साहब 4 दिन में कितना काम होगा, 4। इन दोनों की एफिशिएंसी 4 और 3 मिलके 7, तो 7 चौक 28 यूनिट। अब क्या पता इसकी आवश्यकता है या नहीं, बात की बात आगे देख लेंगे। शेष कार्य बी सी की मदद से 5 दिनों में समाप्त कर देता है। शेष कार्य बी सी की मदद से, बी सी की मदद से कितने दिनों में भाई साहब, 5 दिनों में खत्म कर देता है। अब एक चीज समझना भाई, अब एक चीज समझना, यहां पे बी और सी मिलकर कितने दिन काम करते हैं, 5 दिन काम करते हैं। अब क्या कह रहा है, यदि कार्य समाप्ति के बाद 2880 रुपये मजदूरी में मिले हो तो सी की मजदूरी कितने रुपए होगी। अब यहां पे एक पॉइंट आपको समझना बहुत जरूरी है कि भाई साहब जो मजदूरी है, मजदूरी उसको कैसे मिला होगा किसी व्यक्ति को, जो वेजेस है, जो मजदूरी है, जो पैसा है, जो रुपया है, कैसे मिला होगा भाई साहब, काम के अकॉर्डिंग मिला होगा। अब समझना, अब ये काम कैसे होता था, याद करो भाई साहब नंबर ऑफ दिन, दिनों की संख्या और उनकी इफिशिएंसी कितनी थी वो। क्लियर है। इसका मतलब ये कि भाई साहब यहाँ पे हमें इंडिविजुअल बारी बारी से सभी का ए बी सी का इफिशिएंसी निकालना पड़ेगा। साथ में ये भी पता करना पड़ेगा कि उन्होंने कितने दिन काम किया। तो भाई साहब ए, बी और सी डेज कितने दिन काम किया। ए ने काम किया है भाई साहब यहाँ पे 4 दिन। क्लियर। बी, ध्यान देना भाई साहब, काम तो पूरा हुआ इस 4 और 5 दिन में, मिलकर 9 दिन में काम हुआ। बी यहाँ भी 4 दिन काम किया और बी यहाँ भी काम किया 5 दिन। तो टोटल बी काम कितना दिया, 9 दिन काम किया। सी कितने दिन काम किया है, 5 दिन। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। इफिशिएंसी की बात करें, इफिशिएंसी यहाँ पे हम लोगों ने निकाला हुआ है। एक की इफिशिएंसी कितनी है भाई साहब, 4। 3 की बी की इफिशिएंसी कितनी है, 3। इसका अभी पता नहीं है, तो इसको अभी एक से लेके चलते हैं कुछ देर के लिए। तो भाई साहब गुना कर दे, जब नंबर ऑफ डेज इनटू इफिशिएंसी जब गुना करेंगे तो हमें टोटल वर्क मिल जाएगा और उसी के अकॉर्डिंग पैसा भी बांटा जाएगा आपस में। तो ये कितना हो गया 16, ये कितना हो गया 27, ये हो जाएगा भाई साहब 5 इंटू एक्स। तो भाई साहब 5 इंटू एक्स करना नहीं है, आपको करना नहीं है, यहीं पे ध्यान दीजिए। टोटल काम कितना है 72 यूनिट। भाई साहब 72 यूनिट में से ये 1627 तो निकल गया ना। तो ये कितना हो गया, ये हो गया भाई साहब 43। तो जो रिमेनिंग काम कितना बच गया, 72 माइनस 43, 72 माइनस 43, समझ पा रहे हैं। तो ये कितना आ जाएगा 29। मतलब सी 5 दिनों में एफिशिएंसी कुछ भी रही हो उसकी, वह 29 यूनिट काम करता है। तो भाई साहब सी को जो पैसे मिलेंगे वो 29 यूनिट के हिसाब से पैसे मिलेंगे। ये समझ पा रहे हैं, चलिए ये तो समझ पा रहे हैं ना, ये तो समझ पा रहे हैं आप क्या, कि भाई साहब सी को जो पैसा मिलेगा वो 29 यूनिट के हिसाब से मिलेगा। और टोटल काम कितना हुआ है 72 यूनिट। तो भाई 72 यूनिट काम का कितना मिलता है 2880 रुपया। भाई साहब 2880 रुपया मिलता है कितने काम का, 72 काम का। सी की मजदूरी, तो भाई सी कितना काम किया है 29 काम। तो 29 काम का कितना मिलेगा, 29 काम का कितना मिलेगा। बस यही सिंपल सा क्वेश्चन है। और जब इसको सॉल्व करोगे भाई साहब ये अपने पास आएगा 1160 रुपए। यहां से एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, ध्यान देना क्वेश्चन को ट्विस्ट कैसे कैसे किया जाएगा। यहां से जो क्वेश्चन की जो पॉसिबिलिटी है, संभावना है, आपसे भाई साहब बी का पूछ ले, आपसे बी का पूछ ले, आपसे ए का पूछ ले, फिर आपसे ये भी कह सकता है अगर परसेंटेज में घुमाना चाहे
बोलेगा कि भाई साहब ए का सैलरी या वेजेस बी के रिस्पेक्ट में कितना परसेंट कम या ज़्यादा है। लो भाई साहब, तो अब ये क्वेश्चन बन गया किस लेवल का, मेंस लेवल का क्वेश्चन बन गया ये। क्लियर है? चलिए आगे की ओर। चलिए इसको मिटाया जाए, मिटाया जाए बिल्कुल। क्या कह रहा है, ए और बी मिलकर एक काम का 11/19 भाग करते हैं। एक काम का 11/19 भाग, इस चीज़ को समझिए। पहले हम लोगों ने पहले भी ये देखा है, रेशियो जब अपने पास A/B हो, ऊपर वाला क्या होता है भाई साहब, ऊपर वाला रिजल्ट होता है, नीचे वाला टोटल वैल्यू होता है, नीचे वाला टोटल वैल्यू होता है। तो क्या कह रहा है कि भाई साहब ए और बी मिलकर कितना काम कर रहे हैं, ए और बी मिलकर कितना काम कर रहे हैं भाई साहब, तो 11/19। इसका मतलब ये कि ये ए प्लस बी मिलकर 11 काम कर रहे हैं और ये टोटल काम कितना है, 19 है। क्लियर है? सॉरी। ठीक उसी तरह क्या कह रहा है, बी प्लस सी, बी प्लस सी कितना भाई साहब, 14/19। लिख दो यहाँ पे b प्लस सी 14/19 और ये टोटल। ये टोटल में क्या है भाई साहब समझिए। पहले टोटल में a प्लस बी प्लस सी यही है ना। तो भाई साहब b प्लस सी यहाँ से आ गया 14, तो ऑब्वियस सी बात a कितना आ जाएगा यहाँ से 5। यहाँ से a प्लस बी कितना है 11, तो c कितना आ जाएगा 8। तो भाई साहब हमें क्या चाहिए, a b और c का काम करने का अनुपात। तो भाई साहब a हमने निकाला 5, सी हम लोगों ने निकाल दिया 8, बी की वैल्यू करें भाई साहब, टोटल कितना है 19, 19 में से 8 5 13, तो बचा कितना 6। तो 5 6 8, 5 6 और 8, क्वेश्चन नंबर सॉरी ऑप्शन नंबर कौन सा, सी। क्लियर भाई? चले आगे की ओर। चलिए हाँ, इस क्वेश्चन को सावधानी पूर्वक पढ़िए आप सभी लोग, क्या कह रहा है समझिए जरा, इसको मिटाया जाए पहले। क्या कह रहा है कि भाई साहब ए और बी की दैनिक मजदूरी 3.5 रुपये है और 2.5 रुपये है। ए जब कार्य समाप्त कर लेता है तो उसे कुल मजदूरी 63 रुपये मिलते हैं। ए को मिलता है भाई साहब टोटल 63 रुपये। एक दिन में कितना मिलता है भाई साहब, 3.5। तब इसको सॉल्व करेंगे तो भाई साहब हम लोगों को ये आएगा कि ए ने कितने दिन काम किया, 18 दिन काम किया। बी की बात करें, बी को कितना मिला भाई साहब, अब बी को मिला है 75 रुपये टोटल, और उसका एक दिन का मेहनताना कितना है 2.5, 25 तिहाई 75, 30 दिन। मतलब ए ने काम किया 18 दिन, बी ने काम किया 30 दिन। क्लियर? जब वे दोनों मिलकर एक साथ काम करेंगे वही काम, तो क्या लागत आएगा, तो भाई साहब लागत क्या आएगा, टोटल वर्क इंटू रुपीज, टोटल वर्क इंटू रुपीज यही आएगा। तो भाई साहब निकाल दिया जाए क्या, एक किसी काम को 18 दिन में करता है, बी किसी काम को 30 दिन में करता है। 18 तिहाई 54, 540 लिख दें, कोई बात नहीं, इससे छोटी वैल्यू भी लिख सकते हैं भाई साहब, आपके ऊपर है। तो ये 30 और ये 18, ये कितना काम कर रहे हैं भाई साहब, 48 काम कर रहे हैं, 48 काम कर रहे हैं। काम कितना करना है 540, एक दिन में कितना काम करते हैं 48। दिनों की संख्या निकल गई, दिनों की संख्या निकल गई। अब ध्यान देना, जब दिनों की संख्या निकल गई तो उन दोनों का जो दिनों का पैसा है कितना है भाई साहब, एक दिन में कितना कमाते हैं 3.5 और 2.5 कमाते हैं। तो भाई साहब 540, ये 48 और इन दोनों को जोड़ दिए तो कितना हो गया 6, 8 छक 48, तो ये 8 बार। कैंसिल कर दे, कटेगा क्या 540 8, कोई बात नहीं 270, और ये कितना आ जाएगा भाई साहब 4 आ जाएगा। डायरेक्ट अब 4 से काट दे, 6 चक 24, तो 3 0 7 चौक 28, 67.50, 67.50। क्लियर है बच्चों? चले अगले क्वेश्चन पे।
चलिए अब ध्यान दीजिए, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है लेकिन सावधानी पूर्वक पढ़िए इसको। यदि एक आदमी किसी कार्य को एक दिन में करता है तथा एक औरत उसी काम को 2 दिन में करती है, एक औरत उसी काम को 2 दिन में करती है और एक बच्चा एक दिन में एक औरत के द्वारा किए गए कार्य का 1/3 काम करता है। अब ध्यान देना, ऐसे क्वेश्चन में जो सबसे समय ज़्यादा लगता है भाई साहब रेशियो निकालने में, अगर आप इस स्टेटमेंट का डायरेक्ट आप रेशियो निकाल पा रहे हैं तब तो वेल एंड गुड है, अच्छी बात है। अगर नहीं निकाल पा रहे तो भाई साहब ध्यान देना, कैसे निकालोगे वो समझो। MDH वाला तरीका याद है, MDH वाला तरीका लगा दो भाई साहब। चलिए समझते हैं कैसे। एक बच्चा भाई साहब एक लड़का है, एक दिन नंबर ऑफ डेज, एक औरत एक महिला के द्वारा किए गए कार्य एक दिन में, भाई साहब एक दिन की बात हो रही है, किए गए कार्य का भाई साहब 1/1 काम करती है तो ये कितना काम करता है, 1/3 काम करता है एक दिन में। क्लियर है? तो भाई साहब P × 3 W × 1, तो भाई साहब B/W निकाल दें तो ये 1 और ये 3, B की एफिशिएंसी 1, W की एफिशिएंसी 2। अब उससे आगे ये भी समझ लो कि भाई साहब एक आदमी किसी काम को एक दिन में करता है, एक आदमी किसी काम को एक दिन में करता है, एक औरत उसी काम को 2 दिन में करती है। तो भाई साहब M/W तो 2/1, यहाँ पे 3 है यहाँ पे 1 है तो 3 से यहाँ गुना किए, 3 से यहाँ गुना किए, बैलेंस हो गया। अब तो भाई साहब M और W 6 और 3, अब ध्यान देना 6 और 3 रेशियो निकल गया क्या? यहाँ पे लिख दिया जाए कि भाई साहब मेन, विमेन और बॉय इफिशिएंसी क्या है भाई साहब? भाई साहब ये है 6, ये है 3, ये है 1। मैं इन सभी को मिटा रहा हूँ क्योंकि इतना हम लोगों ने जो लिखा है वो बस इसलिए लिखा है ताकि आपको पता हो कि हम लोगों ने रेशियो कैसे निकाला है। जिसको आता है बहुत अच्छी बात, जिसको नहीं आता है हम लोगों ने उनके लिए कैलकुलेट किया ये चीज़। क्लियर बच्चों? अब चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। चले, ये तो हम लोगों ने भाई साहब उनकी एफिशिएंसी निकाल लिया। यदि किसी कंपनी के मालिक द्वारा कुल मिलाकर 39 लोग हैं, कुल मिलाकर कितने लोग हैं भाई साहब? 39 लोगों को रखा जाए। यदि आदमी औरत बच्चों की संख्या का अनुपात कितना है? 6:5:2। तो भाई साहब मैन, विमेन और बॉय क्या है, नंबर की बात हो रही भाई साहब, 6, 5 और 2, कुल मिलाकर कितने बन रहे हैं? ये कुल मिलाकर 39 लोग बन पा रहे हैं ये। क्लियर है? कुल मिलाकर 39 लोग बन पा रहे हैं। फिर क्या कह रहा है? 39 जोड़ ले क्या, 11, 13 की वैल्यू है 39, 1 की वैल्यू कितनी हो गई? 3 हो गई। चलिए आगे चलते हैं। और उन्हें इस कार्य के 1113 रुपए मिलते हैं भाई साहब, 1113 रुपए मिलते हैं। चले 1113 रुपए मिलते हैं भाई साहब। तो भाई साहब तो टोटल नंबर ऑफ मैन कितने हो गए भाई साहब? 6 × 18, 5 × 15, ये 3 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं ये समझ पा रहे हैं यहाँ पे? ये आ गया 6। अब आते हैं कि भाई साहब वो सभी लोग काम करते हैं, ध्यान देना फिर से, यहाँ ध्यान दो, मेन, विमेन और बॉयज। बच्चे की एक दिन की मजदूरी बतानी है बच्चों, प्रत्येक बच्चे की, एक बच्चे की बतानी है। क्लियर? तो भाई साहब उनका नंबर कितना है निकाल दें। उनका नंबर है भाई साहब 18 पुरुष, 15 महिलाएं और 6 बच्चे। किस इफिशिएंसी के साथ काम करेंगे भाई साहब? वो इस इफिशिएंसी के साथ काम करेंगे। क्या आएगा? 6, 3 और 1,
तो भाई साहब कितना काम करें, तो ये जब गुना किए तो 108 प्लस 15 45 प्लस 6, उन सभी ने भाई साहब इतना काम किया। टोटल टोटल कितना हो जाएगा 150, 5 13 9 59। तो भाई साहब इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, 1113। एक यूनिट किसके बराबर होगा, 7, 7 के बराबर होगा। तो भाई साहब 7 के बराबर है। अब पूछ क्या रहा है हम लोगों से, प्रत्येक बच्चे की एक दिन की मजदूरी। तो भाई साहब एक दिन की मजदूरी क्षमता 1 यूनिट यही तो है, कितना है 7 रुपए। क्लियर। तो बच्चों उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक सेशन आपको पसंद आया होगा। तो भाई साहब चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और जाते जाते ये है आप सभी के लिए होमवर्क, क्या करना है आपको, इसका आंसर कुछ भी आए सॉल्व कीजिए, पहले कमेंट बॉक्स में भर दीजिए कि क्या आ रहा है भाई आपका जवाब। तो बच्चों आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए बच्चों जय हिंद जय भारत। अरे बंद हो जा भाई।